में था तो वो डरता डरता कपकपाते हाथों से बंदूक उठाता है। सूरमा साकाल कहता है 3 की गिनती पर गोली चलाएंगे, लेकिन साला 2 की गिनती पर ही गोली दाग देता है और बूढ़ा निकल लेता है। जिस पर सूरमा की वाइफ भिन-भिनाना गुस्से में उसके पास आती है और कहती है भीड़ के लिमंड, तुझे उसे मारने की क्या जरूरत थी जबकि वो तुझे अपना सोना दे ही रहा था। सूरमा साकाल उसकी गर्दन पकड़कर कहता है कुतिया, अपनी औकात में रहकर मेरे आदमियों के सामने दोबारा मुझसे ऐसी बात की ना तो तेरी रात भर बिना थूक लगाए पीछे से मारूंगा, समझी। आगे सूरमा साकाल अपने आदमियों के साथ अधिक सोने की खोज में निकल पड़ता है और अपने एक चमचे जिसका नाम इबू हटेला है उसको अपनी वाइफ के साथ पास के गाँव में भेज देता है। यहाँ गंडबंधु सुबह सुबह अपने दोस्त को उठाने जाता है जो उससे कहता है भाई इतनी जल्दी क्यों उठा दिया तूने मुझे, खुद तो तू अपनी गर्लफ्रेंड की बढ़िया से मार के सोता है। गंडबंधु उसकी बात काटते हुए कहता है ना 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 ना, मैंने आज तक कलंकिनी की एक भी बार नहीं मारी। बुरचट्टा पूछता है साले क्या मतलब है तेरा, तूने उसके साथ आज तक एक भी बार नहीं किया जबकि वो रोज 10-10 आदमियों को आगे पीछे मुंह में सब जगह लेती है। गणबंधु कहता है भाई 10 बंदे तब जब धंधा मंदा होता है, वरना 20+ की बात कर। और रही बात हम दोनों की तो हम दोनों शादी तक एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। वो पूछता है ये बता तूने आज तक कभी किसी के साथ कुछ किया भी है या नहीं। गणबंधु कहता है हाँ एक बार चाचा के साथ कुछ किया था, पता नहीं क्या किया था पर कुछ तो किया था। आगे दोनों गाँव में आने वाले बर्फ के कोटा को देखने जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी सारी बर्फ अपने जीवन में आज तक कभी इकट्ठी नहीं देखी थी, जिसे 5 लोग मिलकर उठा रहे थे। लेकिन तभी एक रस्सी टूट जाती है और बर्फ एक आदमी के सर पर गिरती है जिससे उसका वही काम तमाम हो जाता है, जो देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं कि यार उस बेचारे की खोपड़ी तो बर्फ में जम गई होगी। आगे जब दोनों कहीं जा रहे थे तभी बुरचट्टा अपनी गर्लफ्रेंड को एक नाई के साथ देखता है जो देखकर उसे गुस्सा आ जाता है कि कमीनी मुझे बोल रही थी कि उसे अकेला रहना है, लेकिन यहाँ तो साली की रंगरलियां चल रही है। जिस बारे में बात करने वो नाई की दुकान पर जाता है जिसको वहाँ देखकर चाटुगिरी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है कि आ गया साला नल्ला। नाई पूछता है क्या हाल है छोटू, क्या चाहिए, पहले तो तू कभी यहाँ नहीं आया, और हाँ अगर तू मुझे उगाने के बारे में सोच रहा है ना तो मत उगा क्योंकि वो तेरे हैसियत से बाहर है, तू गडरिया जो है इसलिए। बुरचट्टा कहता है सुन साले नाइडे, जो तू कर रहा है ना वो सही नहीं है। वो कहता है चाटुगिरी तुझे छोड़ चुकी है झंड आदमी, अगर उसे झंड की जगह एक मर्द चाहिए तो इसमें मेरी क्या गलती। मैं उसे एक बड़ा आलिशान घर दे सकता हूँ, एक गर्म बिस्तर दे सकता हूँ, एक बड़ा वाला लॉलीपॉप भी दे सकता हूँ, बता क्या तू दे सकता है उसे एक बड़ा वाला लॉलीपॉप। बुरचट्टा कहता है भीषड़ी के तेरी तो मैं गींड मार कर रहूंगा। नाइडा कहता है ठीक है पर मैं तो उसकी गींड मारूंगा। यहाँ इबू हटेला सूरमा साकाल की वाइफ भिन-भिनाना के साथ वैशाल्य पहुंचता है जहाँ गणबंधु भी था, जिसको कलंकिनी बता रही थी कि आज मेरा क्लाइंट चाहता था कि मैं सिगार पीऊं और आधा बचा सिगार उसके पिछवाड़े में बुझा दूं। गणबंधु कहता है देख जाने मन मैं तुझसे प्यार करता हूँ इसलिए एक बार दे दे यार अपनी। वो कहती है क्या बात कर रहा है यार, शादी से पहले ये सब करना पाप है, हमारे बीच में जो भी होगा शादी के बाद ही होगा। तभी बंधु देखता है कि उसके गाल पर अभी भी किसी का माल चिपका हुआ है जिसको वो अपने रुमाल से साफ करता है और कहता है ठीक है जाने मन, हम शादी के बाद ही करेंगे। इतने में बुरचट्टा भी वहाँ आ जाता है और कहता है बहुत हो गया, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकता, मैं सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ। तभी वहीं धक्का लगने की वजह से इबू हटेला की ड्रिंक बिखर जाती है जिस पर वो धक्के वाले से कहता है मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए दूसरी ड्रिंक बना। वो कहता है इतनी ही प्यास लगी है तो मेरा लुल्ला पी ले। इबू हटेला आओ देखता है ना ताओ सीधा उसका परमात्मा से मिलन करवा देता है, जो देखते ही सभी लोग आपस में बिना फालतू के ही लड़ने झगड़ने लगते हैं, धड़ाधड़ एक दूसरे को मारने लगते हैं, अपना पुराना हिसाब किताब बराबर करने लगते हैं क्योंकि यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ ऐसा ही चलता है। बुरचट्टा जो दूसरों की लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता था अपने दोस्त के साथ फेक फाइट कर रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि भिन-भिनाना जो शांति से अपनी शराब के मजे ले रही है उस पर कोई बेवड़ा गिरने वाला है जिसको वो जोर का धक्का देकर उस बेवड़े से बचाता है। कहता है सॉरी यार ये तो यहाँ का रोज का है, कोई नई बात नहीं है। भिन-भिनाना कहती है यार तेरे हाथों में गजब की फुर्ती है, किसी हीरो से कम नहीं है तू। वो कहता है मैं और हीरो बेजान है यार, मैं इस गाँव का सबसे बड़ा डरपोक हूँ। और पूछता है इस गाँव में तुम क्या करने आई हो। भिन-भिनाना झूठ बोलते हुए कहती है कि वो पहले दूसरे गाँव में रहते थे लेकिन वहाँ रह रहकर वो बोर हो गए थे तो यहाँ आकर रहने का फैसला किया। और उससे पूछती है तुम काम क्या करते हो। वो बताता है मैं एक गडरिया हूँ, भेड़ पालता हूँ। भिन-भिनाना पूछती है फिर तो तुम्हें इस काम में बहुत मजे आते होंगे। वो कहता है हाँ बिल्कुल, बस ये समझ लो कि 150 बेवकूफ कुत्तों को एक साथ घुमाने ले जाने जितना मजा। आगे दोनों एकांत की तलाश में एक पहाड़ी के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ बुरचट्टा उसे अपनी पूरी प्रेम कहानी समझाता है। भिन-भिनाना कहती है अगर वो मुच्छर नहीं उतना ही बड़ा चूतिया है जितना तू बता रहा है तो एक ना एक दिन वो उसे छोड़ देगी, क्योंकि कुछ बेहुदा लड़कियों को चूतियों से झटके खाने के बाद ही अकल आती है। वो क्या समझेगी तेरे प्यार को, आएगी जब कभी इतवार को थूक लगाकर हथियार को फाड़ देना उसकी सलवार को और अंदर डाल देना हथियार को, तब समझेगी चूतिया लड़की तेरे प्यार को। इसीलिए चूतिए तू गाँव छोड़कर मत जा, कम से कम इतवार तक तो रुक जा, गाँव में मेला लगने वाला है। बुरचट्टा कहता है भाड़ में गया भाड़चो मेला, मैं मेले में जाऊंगा ही नहीं क्योंकि वहाँ चाटुगिरी भी आएगी अपने मुच्छर बॉयफ्रेंड के साथ, जिससे मैं दोबारा अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। वो कहती है तो चूतिए मैं चलूंगी ना तेरे साथ, पुरानी मासूका को जलाने का इससे अच्छा मौका तुझे और कहाँ मिलेगा। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, मस्त हूँ, होठ हूँ, पटाखा हूँ, जब वो मुझे तेरे साथ देखेगी तो साली की झाटे जल जाएंगी, भुन के पॉपकॉर्न बन जाएंगी। आगे मेले का दिन आ जाता है जहाँ भिन-भिनाना फोटो खिंचवाना चाहती थी तो वो दोनों अपनी बारी के इंतजार में खड़े थे। अब क्योंकि ये जगह मनहूस थी और मौत बिना बुलाए दस्तक देती थी तो कैमरामैन के कैमरे में आग लग जाती है जिससे वो फैमिली भी जलने लगती है जो फोटो खिंचवा रही थी। बुरचट्टा कहता है भाड़ का लिमंड, ये मेला ही मनहूस है, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, हर साल कुछ ना कुछ होता है। तभी उनको मेले में वो दिख जाते हैं जिनका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बुरचट्टा उनसे भिन-भिनाना को मिलवाता है, कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जीएफ है, हम बस पूरा दिन लगे रहते हैं, मैं इसके अंदर घुस जाता हूँ, गुफा बना लेता हूँ, एक हफ्ते बाहर नहीं निकलता। अगर तुम्हें मुझे चिट्ठी लिखनी है तो एड्रेस में लिखना होगा भिन-भिनाना की खट्टी मीठी। जिससे चाटुगिरी की थोड़ी बहुत जलती हुई नजर तो आ रही थी कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड को ये
अंगूर कैसे मिली? भिनभिनाना कहती है हम वहाँ बंदूकों से निशाना लगाने जा रहे हैं, तुम्हें साथ चलना है तो आ जाओ। नाई कहता है बिल्कुल, अठन्नी अठन्नी की शर्त लगाएंगे। बुरचट्टा कहता है अरे यार ये कुछ ज्यादा महंगा जुआ नहीं हो गया, चवन्नी की कर लो यार। लेकिन नाई शर्त के पैसे कम नहीं करता, जिसमें वो 6 गोलियों से 6 निशाने लगाता है। फिर बारी आती है बुरचट्टा की, जो 6 गोलियों में से एक भी निशाना नहीं लगाता। भिनभिनाना कहती है साले मुच्छड़, तुझे शर्त लगाने का बहुत शौक है ना, तो चल गडरिये की तरफ से मैं 6 गोलियों में 6 निशाने लगाऊंगी, जिसके तू मुझे $1 देगा, वरना गडरिया तुझे $1 देगा। तभी वहाँ खड़ी भीड़ चिल्लाकर कहने लगती है बाप रे, $1 की शर्त, हम लोगों ने $1 आज तक नहीं देखा। दुकानदार अपने निशानों को फुल स्पीड में चलाता है, जिनको भिनभिनाना एक ही झटके में 2 बंदूकों से निस्तो नाबूद कर देती है। बुरचट्टा कहता है बाप रे क्या छोरी है। नाइडा चुपके से अपनी पॉकेट से $1 का नोट निकालता है, जिसे देखकर वहाँ खड़ी ऑडियंस चौंक जाती है कि वाह क्या शानदार चीज है यार। अब नाइडा को अपना $1 खोने का दुख था, तो वो बुरचट्टा की बेइज्जती मारते हुए कहता है क्या ये शर्म की बात नहीं हुई कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे अच्छा निशाना लगाती है। जो सुनकर चूतिया ऑडियंस हंसने लगती है तो बुरचट्टा को गुस्सा आ जाता है। कहता है साले मुच्छड़, तेरे पिछवाड़े में घना खड़ा बाल है ना, तो कल सुबह मैं तेरे साथ बंदूकबाजी करूंगा। नाइडा कहता है भीषड़ी के गडरिये तू तो गया। मैं भिनभिनाना कहती है अरे यार कल तो मुझे बहुत काम है, क्या तुम अगले हफ्ते की फाइट नहीं रख सकते? नाइडा कहता है रख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चाटुगिरी से कहता है चल बेबी आजा, तुझे बड़ा वाला लॉलीपॉप चुसाऊं। बुरचट्टा कहता है बीनिचो ये क्या कर दिया, मैंने अपनी मौत को खुद ही दावत दे दी, मैं उस चमन चूतिये को कैसे हरा पाऊंगा, मुझे तो साली बंदूक भी पकड़नी नहीं आती। भिनभिनाना कहती है रिलैक्स भीषड़ी के रिलैक्स, मैंने 1 हफ्ते का टाइम तुझे शिक्षित करने के लिए ही मांगा है। अगले दिन भिनभिनाना उसे बंदूक चलानी सिखाने के लिए पहाड़ों में ले जाती है, जहाँ उसे इन टीन के डब्बों पर निशाना लगाना था, लेकिन उस चूतिये की एक भी गोली इनके पास से भी नहीं गुजरती। अब 1 हफ्ते की कड़ी मेहनत और कई हजार गोलियों को वेस्ट करने के बाद बुरचट्टा अब तक इतना सक्षम हो गया था कि उसकी गोली मुच्छड़ को छूकर निकल सकती थी, पर जीतने के लिए वो काफी नहीं था। उसी रात दोनों एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ सभी लोग डांस कर रहे थे। जिस डांस के बाद नाइडा जब चाटुगिरी को चूस रहा था, तब भिनभिनाना उसके पास जाती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है, जिसके गिलास में उसने जमाल घोटा मिलाया था। कहती है उस दिन निशानेबाजी में तो मैंने तुझे हराया ही था, आज मैं तुझे पीने में भी हरा सकती हूँ, लगी अठन्नी अठन्नी की शर्त, और जानबूझकर उससे हार जाती है। कहती है ले इस पैसे से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए दिमाग खरीद लेना। जिसके बाद वो बुरचट्टा के साथ उसके भेड़ के बाड़े में दारू पीती है, जो उसका साथ देने के लिए उसे थैंक यू बोलता है और कहता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, जब भी मैं उस बारे में बात छेड़ता हूँ तो तू टॉपिक बदल देती है। भिनभिनाना कहती है कुछ बताने लायक है ही नहीं, मेरी कहानी भी तुम्हारे जैसी है, जैसे तुम्हें इस बंजर भूमि से नफरत है वैसे मुझे भी नफरत है। जिसके बाद दोनों किस करते हैं, जिस किस के बाद बुरचट्टा कहता है यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भिनभिनाना जिसकी आंखों में पानी उतर आया था कहती है कोई बात नहीं, सब ठीक है। आगे बुरचट्टा उसे उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ वो दोनों फिर से चुम्मा चाटी करते हैं। लेकिन इस बार ईबू हटेला ये सारा खेल देख लेता है, पर अंधेरा होने की वजह से वो बुरचट्टा को पहचान नहीं पाता, वरना वो उसकी वहीं खड़े खड़े गींड मार लेता। अब अगले दिन लड़ाई होनी थी, जिसको देखने के लिए भिनभिनाना तैयार हो रही थी, लेकिन तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा था उसका खसम सूरमा साकाल, जिसे देखते ही उसका मुंह उतर जाता है। यहाँ बुरचट्टा बंदूकबाजी के लिए गली में अकेला खड़ा था और नाइडे का इंतजार कर रहा था, जो कि वहाँ देरी से घिसड़ता घिसड़ता पहुँचता है उस जमाल घोटे की वजह से जो भिनभिनाना ने उसकी ड्रिंक में मिलाया था। उस बेचारे की हालत इतनी खराब थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि अगर उसने थोड़ा सा भी कंट्रोल लूज किया तो उसकी टट्टी निकल जाएगी। अब बंदूकबाजी शुरू होने ही वाली थी, लेकिन तभी वो लाल झंडी दिखाकर ऑडियंस के पास जाता है और एक की टोपी छीनकर फटाफट पैंट खोलकर उसमें हक देता है, जिस पर सभी उसके पिछवाड़ों का भजन सुनकर अजीब सी गंदी सी शक्ल बना रहे थे और चाटुगिरी तो उसकी इस हरकत से शर्मिंदा हो गई थी। नाइडा अपनी पैंट पहनता है और अपने रायते को फैलाकर रायते को फैलाकर मुकाबले के लिए सामने आता है, जिसमें बुरचट्टा जो कि एक अच्छा इंसान था वो अपनी बेल्ट खोल देता है और कहता है नाइडे चाटुगिरी तेरी हुई, नहीं चाहिए मुझे, वो रख ले तू अपने पास। जो बोलकर वो सीधा भिनभिनाना के घर पहुंचता है, लेकिन उसे वो वहाँ नहीं मिलती, तो वो अपने दोस्त गण बंधु से मिलने विशाल पहुंचता है। कहता है मुझे वो कहीं भी नहीं मिल रही, हम 1 हफ्ते से इसी दिन की तैयारी कर रहे थे, पर आज वो आई ही नहीं। तभी वहाँ अपनी गैंग के साथ पधारता है सूरमा साकाल। कहता है इस सड़े से चूतिया से गाँव में आज किसी की मौत होने वाली है, क्योंकि मेरे वफादार ने कल रात एक मर्द को मेरी बीवी के साथ चुम्मा चाटी करते हुए देखा। बुरचट्टा जिसे कुछ नहीं पता था वो अपने दोस्त से कहता है बाप रे, किसी चूतिया की गिंड पर गोली लगने वाली है, कोई भला इतना बीवली गिंड कैसे हो सकता है कि उसने सूरमा साकाल की वाइफ को चूस डाला। तभी ईबू हटेला भिनभिनाना को धक्के मारते हुए अंदर लेकर आता है, जिसे देखकर अपने खिलाड़ी की तो 464 हो जाती है और वो शर्मिंदगी वाली शक्ल से उसे देख रही थी। सूरमा साकाल वहाँ खड़े एक आदमी को खामा खा ही मार देता है
और कहता है एक एक करके सभी गाँव वालों को मैं ऐसे ही मारता रहूंगा जब तक तुम लोग अपना मुंह नहीं खोलोगे। जिसके बाद वो भिन भिनाना को अपने साथ झाड़ झंखाड़ में लेकर जाता है और अपने चेले चमचों से कहता है तुम इधर उधर सोना छुपाने की जगह ढूंढो, तब तक मैं अपनी बीवी की 2-3 बार मार लेता हूँ। जिनके वहाँ से जाते ही वो सबसे पहले भिन भिनाना को एक जोर का तमाचा मारता है और अपनी बंदूक तानते हुए पूछता है बता बहान की लिमंडी कौन है वो तेरा नया आशिक। जिससे वो बेचारी डर जाती है तो बुरचट्टा का नाम ले देती है। सूरमा साकाल उसे चूस डालता है और कहता है अरे वाह क्या रसीले होठ है तेरे, और फटाफट घोड़े के पास जाकर पैंट उतारने लगता है। कहता है सफर जितना लंबा होता है ना साली चूल भी उतनी ही लंबी उठती है, आज तो बेबी मैं तेरी 15-20 बार जरूर मारूंगा। तभी पीछे से भिन भिनाना एक पत्थर उठाती है जिससे वो उसका सर फोड़कर घोड़ा लेकर वहाँ से भाग जाती है और बुरचट्टा के पास पहुंचती है। कहती है फटाफट अपनी अटैची पैक करके यहाँ से निकल ले वरना वो तुझे पेल देगा। बुरचट्टा कहता है हाँ मैं पैकिंग ही कर रहा हूँ, मैं साला जिससे भी प्यार करता हूँ वो हमेशा मेरा दिल तोड़कर चला ही जाता है। वो कहती है मेरी गलती है, मुझे तुम्हें सच बता देना चाहिए था, पर तुम फिर मुझसे प्यार नहीं करते और सच बताऊं तो मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। इतने में वहाँ सूरमा साकाल अपने गुंडों के साथ पहुंच जाता है। बुरचट्टा भिन भिनाना को फटाफट पीछे के रास्ते से पहाड़ी की तरफ भेज देता है, जो जाती जाती उसे बता देती है कि वो हमेशा 2 की गिनती पर गोली चलाता है, ध्यान रखना। सूरमा साकाल पूरे घर की तलाशी लेता है लेकिन उसे बुरचट्टा कहीं नहीं दिखता क्योंकि वो अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से फरार हो रहा था। सूरमा साकाल अपनी टीम के साथ मिलकर उसका पीछा करता है। जिसको सामने से आती हुई ट्रेन दिखती है तो वो और तेजी से दौड़कर उस ट्रेन को पार कर लेता है, लेकिन सूरमा साकाल नहीं कर पाता। फिर जब वो ट्रेन चली जाती है तब वो देखते हैं कि बुरचट्टा साला ट्रेन के डब्बे में चढ़ गया है, जिसका अब वो चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगे कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद वो ट्रेन से उतर जाता है और एक पहाड़ पर पहुंचता है जहाँ वो अपने घोड़े से कहता है दोस्त तूने आज कमाल कर दिखाया, तू कहेगा तो मैं अब तेरे लिए गधी भी खरीद कर ला दूंगा जिसके प्यारे प्यारे खच्चर जैसे बच्चे पैदा होंगे। इतने में उसके सर पर एक पत्थर आकर लगता है और वो वहीं लंबा लौट जाता है। यहाँ कलंकिनी गंडबंधु को देने के लिए मान जाती है क्योंकि गाँव में सूरमा साकाल आया हुआ था तो किसी की भी कभी भी किसी भी टाइम टिकट कट सकती थी, इसीलिए वो मरने से पहले ये सब कर लेना चाहते थे। कलंकिनी घाघरा उठाकर उसे अपना चौबारा दिखाती है। अब गंडबंधु जिसने आज से पहले कभी चौबारा नहीं देखा था चौंक जाता है, पूछता है क्या ये सच में 1 फुट लंबी होती है? देखने से तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे घोंसले में पहले ही आग लग चुकी है। वो कहती है सुन मेरे दोस्त ये ऐसी ही होती है, हाँ काट दे बेचारे भोले भाले लड़के का, काट दे चूतिया। खैर इससे पहले वो कुछ करते तभी कबाब में हड्डी बनकर अपने खसम से छुपती हुई भिन भिनाना वहाँ पहुँचती है, जिसको ढूंढते हुए ईबू हटेला भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन तब तक वो खिड़की के रास्ते वहाँ से बाहर भाग जाती है। लेकिन किस्मत में बड़े वाले लिखे होने की वजह से सूरमा साकाल उसे पकड़ ही लेता है। यहाँ अपने खिलाड़ी की जब आँख खुलती है तो वो अपने सामने आदिवासी कबीले को पाता है, जो कबीले वाले उसका जिंदा ही अग्नि दहन करने वाले थे, लेकिन तभी वो उनकी भाषा में कहता है रुक जाओ चूतियो, जो सुनकर वो चौंक जाते हैं कि इस बहान के लिमंड को हमारी भाषा कैसे आती है। सरदार उसे खोलने का आदेश देता है और पूछता है तूने हमारी भाषा कहाँ से सीखी? वो बताता है मेरे गाँव में एक लाइब्रेरी है जहाँ पर तुम पर और बाकी के आदिवासी कबीलों पर बहुत सारी किताबें हैं, जिनको पढ़ने की वजह से ही मुझे तुम्हारी भाषा आती है और मैं गणित में भी बहुत अच्छा हूँ। जिसके बाद वो उन्हें अपना पूरा रंडीरोना सुनाता है कि कैसे भिन भिनाना को उससे प्यार हुआ और कैसे उसका खसम उसकी मारने को तुला है। जो सुनकर सारे आदिवासी उस पर हंसने लगते हैं, उसके दोस्त बन जाते हैं और अगले दिन उसे छोड़ देते हैं। कहते हैं तुम एक सच्चे और बहादुर आदमी हो, तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिल जाएंगी। यहाँ गली में सूरमा साकाल अपनी वाइफ पर गन तान के खड़ा था, कह रहा था कहाँ रह गया तेरा भीषड़ी का आशिक, कहीं उसकी गींद तो नहीं फट गई। इतने में बुरचट्टा वहाँ पहुंच जाता है, कहता है भिन भिनाना को जाने दे, हम दोनों इस मामले को मर्दों की तरह सुलटाएंगे। जिस पर साकाल अपनी वाइफ को छोड़ देता है और बोलता है तेरी तो मैं कह के लूंगा। अपना खिलाड़ी भी बंदूक निकालता है और उस पर तान देता है। साकाल कहता है ठीक है 3 की गिनती पर गोली चलाएंगे, लेकिन जैसे ही वो 1 बोलता है बुरचट्टा गोली दाग देता है जो उसके हाथ को छूकर निकल जाती है। दरअसल उसने 1 की गिनती पर गोली इसलिए चलाई क्योंकि भिन भिनाना ने उसे पहले ही बता दिया था कि साकाल 2 की गिनती पर गोली चलाता है, 3 का इंतजार नहीं करता। वो कहता है मैंने अपने जीवन में आज तक बहुत सारी चालें चली हैं पर ये चाल सबसे ज्यादा बेस्ट थी। वैसे ये बता तूने बंदूकबाजी कहाँ से सीखी? चट्टा कहता है भड़वी के तेरी बीवी से, रोज 8 घंटे की क्लास लेता था मैं उसकी। जिससे सूरमा साकाल को गुस्सा आ जाता है तो वो उसको मारने ही वाला था, लेकिन तभी बुरचट्टा अपनी नोटंकी शुरू कर देता है। कहता है यार मैं एक सच्चा इंसान हूँ, मुझे आखिरी बार ऊपर वाले की प्रार्थना कर लेने दे। वो कहता है हाँ चल चल फटाफट कर ले साले। जो साला प्रार्थना करने की बजाय इधर उधर बेफिजूल के राग गाने लगता है, जिससे होता तो कुछ नहीं, बस सूरमा साकाल की हालत पतली होने लगती है, उसको चक्कर जैसा कुछ फील होने लगता है। चट्टा पूछता है क्या हुआ भाई, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? दरअसल जब वो आदिवासियों के साथ था तब उसने अपनी गोलियों पर डायमंड बैक नाम के सांप का जहर लगवाया था, क्योंकि उसका निशाना बहुत खराब था। जो सारी प्लानिंग बुरचट्टा उसे बता ही रहा था कि इसी बीच सूरमा साकाल के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। भिन भिनाना साकाल के गुंडों के साथ हाथापाई करके चट्टा के पास दौड़ती हुई आती है और उसे गले से लगा लेती है। तभी चाटुगिरी भी उसके पास आती है और उस पर लाइन मारने की कोशिश करती है, जिसको वो मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी आइटम के साथ वहाँ से चला जाता है। आगे सूरमा साकाल के सर पर जो भी इनाम था बुरचट्टा उसे ले लेता है और 500 नई भेड़ें खरीद लेता है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, जो कि सचमुच एक अच्छी और दमदार कहानी थी।